देखिए, बुनियादी तौर पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो देश के अंदर भारत सरकार हमारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि नीट का एग्जामिनेशन कितने बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे उस इम्तहान में बैठते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और वो पर्चा अभी अभी लीक हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोर मचा। बहुत सारे बच्चे धरनों पर बैठे हैं जगह जगह, उनका भविष्य। बिरबल भाई पीछे हटो। चलो इधर 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 सबका फोटो करना प्रॉपर यार। ए भाई फोटो सबका आ जाए सबका। फैजालम रायणी जी, अकरम कारी नवाज जी, इकबाल अंसारी जी, जिसान जी, साजिद मैक जी, पूर्व सैरत सलीमा बिजली जी, शाहिद खेड़ी साहब, शमशाद, साजिद, समीम अब्बासी, सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस प्रेस वार्ता में है। ये बात भी करेंगे। ये तो हर जगह हो रहा है। मैंने आपसे कितने बताए हैं कि सीबीएसई के साथ क्या हो रहा है, नीट के साथ क्या हो रहा है। नीट अकेला एग्जामिनेशन है जो एमबीबीएस में बच्चों को एडमिशन देता है। 30-30 लाख बच्चे उसके अंदर बैठते हैं, साल साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को न बच्चों से वास्ता है, न किसान से वास्ता है, न जनता से वास्ता है। राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है उससे ज्यादा निंदनीय काम कुछ हो नहीं सकता। राम मंदिर के अंदर वो पैसा जो चढ़ावे का पैसा, और उस राम मंदिर के लिए जिसके करोड़ों लोगों की आस्था, उस राम मंदिर को जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रोज शोर मचाती थी कि बरसों की कुर्बानियों के बाद राम मंदिर बनाया है, तो क्या आपने इसलिए बनाया था कि उसके अंदर चोरी होगी? और मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर जिन लोगों ने चोरी की और महमूद गजनवी के अंदर क्या फर्क है? वो भी मंदिर के अंदर चोरी लेके भागा था और आप भी वही काम कर रहे हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि राहुल गांधी से लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मुस्लिम नेताओं का ये कहना है कि पार्टी के पास इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, ये कांग्रेस का अंदर का मामला। मैंने ये कहा था कि वो बहुत बिजी रहते हैं, उनसे मिलना आसान नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी मिला हूँ 15 दिन पहले। यूपी में चुनाव कांग्रेस लीड करेगी या कैसे लीड करेगी? देखिए, हम पूरी यूपी में 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अमरोहा के अंदर हमारी तैयारी सारी 4 सीटों पर है। पार्लियामेंट की 5वीं सीट है जो हापुड़ के अंदर आती है। गठबंधन होगा नहीं होगा, समाजवादी तो लगातार बयान दे रही, वो हमसे समझौता चाहते, लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी की हाईकमान करेगी। समझौता होगा। देखिए, वही हम कह रहे, जो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। समाजवादी के साथ जो भी फैसला होगा हाईकमान करेगा, समझौता करेगा नहीं करेगा, सीटें लेगा नहीं लेगा, कितनी लेगा, जो हाईकमान का फैसला होगा कांग्रेस पार्टी का वर्कर पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते, जनता के मन की बात कभी नहीं सुनते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है। और मैं आपको एक नई बात बताता हूं, अमरोहा के लोग दोस्तों, आप सब ताज्जुब करें, मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये मन की बात आपने शुरू कैसे की है? आपने सीखी कहां से है?
पूरी दुनिया में मन की बात पहली बार पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने की। आप इंटरनेट पे देख लेना। अयूब खान से सीखे हो, वो मन की बात करता था, उससे सीख के आज आप मन की बात कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी हाउस में दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं, क्या राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं दिल्ली हाउस में? मैं नहीं समझा। राहुल गांधी के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। कहीं का पोस्ट है? गुमशुदा हैं? बीजेपी वाला लगा। एक मिनट है, गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। वह बचकाना हरकत है। मैं कह रहा हूँ मोदी साहब से ज्यादा गायब कोई रहता ही नहीं, भारत में रहते ही नहीं वो। अब तो आज फिर जा रहे हैं। और किस आपने सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं, उन कंट्रीज के नाम बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री गए। पूरा देश नहीं जानता, तलाश करते हैं उंगली रख के, कौन कौन से देश नहीं गया हूं मैं। उन देशों में जाते और क्या इज्जत है हमारी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी बेइज्जती भारत की है, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना के भेजी। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी टू प्लीज मी, ही नोज आई कैन डिस्ट्रॉय हिम पॉलिटिकली। उनकी जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना, वरना सियासी तौर पे मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं। भारत को कहां पहुंचा दिया आपने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान का जो रिलीजियस लीडर था सबसे बड़ा, आपने 2 लफ्ज उसके बारे में नहीं बोले, आप खामोश रहे। और ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, सारी दुनिया जो हमें पेट्रोल देती है वो डॉलर में देती है, ईरान रुपए में देता था। अपने एक्सपोर्ट्स उसने हमें दे रखे हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। केजरीवाल ने घोषणा की अमृतसर में जो है माता सीता और लव कुश का मंदिर बनाएंगे, चुनाव से पहले। भाई आज सुबह ही टाइम्स नाउ पे मुझे फोन आया, कोई फिल्मी हीरो है सुनील शेट्टी, उसकी 15 साल की बच्ची, 15 महीने की बच्ची है, वो कह रहा है मेरी मैं 15 साल वो नरेंद्र मोदी की पूजा करती है। तो इस देश के अंदर तो भगवान की बेइज्जती करने के लिए हर आदमी तैयार है। नरेंद्र मोदी मेरी आपकी तरह इंसान है, उनकी पूजा का क्या मतलब है। पूजा करना तो गॉडसे की पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मोदी जी तो खुद को कहते हैं नॉन हैं, मोदी जी खुद को कहते हैं कि नॉन। हाँ, वो खुद ही दावा करते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का क्या मतलब होता है? तो खुद ही अपने आप को भगवान मानते हैं। अब देखिए, ये इस पे मैं क्या बोलूंगा, ये तो वो जाने और प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर गलत चलते हैं। ये कहना कि जो मकान गैर कानूनी बने हुए हैं उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है। हमारे जिले के अंदर जितने गांव हैं, कोई एक गांव कानून के मुताबिक नहीं बना होगा। एक मकान कौन बनाता था भाई? हमारे पूर्वज जो मकान बनाते थे, क्या म्युनिसिपल बोर्ड से लिखवा के लेते थे? अमरोहा के अंदर मुझे बता दी, अरे भाई जब से म्युनिसिपल बोर्ड बना है, नक्शे पास होने लगे, आप चुन चुन के मकानों को बुलडोज करते, फेक इनकाउंटर्स करते। 3000 से ज्यादा इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। और कानूनी व्यवस्था ये है, पूरे देश के अंदर जितनी FIR होती हैं उसकी 12%, 12.5% FIR उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। रेप होते हैं, डकैती पड़ती है, ये सारे काम यूपी के अंदर हो रहा है। देखिए बिहार में हुआ भरतपुर को 5 गोली मारी, पीएम रिपोर्ट में देखिए एक हंगामा बरपा है बिहार के अंदर। फेक इनकम, कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है ताजिया, मुझे बताइए ताजिया कब से नहीं निकल रहा है भाई, बरस से निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं 12 फीट से ऊपर नहीं निकलेगा। लोग भी तो मरते का अपने आप भाई हाथ से हो गए। आप ये भी तो भाई, मैंने मान गया आपकी बात। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो कहे कि भाई इससे लोगों को नुकसान होता है,
आप 12 फीट का निकालिए। लेकिन उनकी भाषा ये नहीं है, उनकी भाषा है 12 फीट से ऊपर निकालोगे ये हालत कर दूंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी, उन्हें भुगताऊंगा। तो फिर ये अदालतें बंद कर दो ना, फिर तो फैसला योगी करेंगे किसको मारना किसको जिलाना है। क्या ये मुख्यमंत्री के इख्तियार के अंदर आता है? तो इस तरीके के बयानात किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदत से मजबूर हैं, जमीन में गाड़ दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, इस तरीके के बयानात देते। हम ऐसे बयानात की निंदा करते। चलिए बहुत हो। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।